हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ शर्मा और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 2 यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जो कि हमें इस चैप्टर में ज़रूरी है। तो हमारा पहला जो टर्म है वो है वेरिएबल या वेरिएबल्स। तो हमें ये समझना है कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जैसा कि आप नाम में जान सकते हैं, नाम को देखकर ही समझ आता है, वेरिएबल यानी कि जो वेरी कर सकता है अपनी वैल्यू को। तो जब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो हमें गिवन होंगी क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। और इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, तो वेरिएबल क्या होंगे, तो आप ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर को यूज कर सकते हैं, उन्हें आप वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं। यहाँ पर हम एक्स वाई जेड एक्सेट्रा आप जो भी चाहें, पी क्यू आर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें आप वेरिएबल कहेंगे। इसके बाद बात करेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं। अब देखिए, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, फिक्स्ड रहती है, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होंगे, नंबर्स 2 3 100 5000 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 और 3.14। तो जिनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, उनकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो उनको हम कहेंगे कांस्टेंट। इसके बाद बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए, अभी हमने सीखा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसे वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमने अभी तक सीखे हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों ऑपरेशंस का यूज करके हम एक ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x + 5। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया x, प्लस साइन का यूज किया और एक कांस्टेंट लिखा 5। इन तीन के कॉम्बिनेशन से, यानी कि वेरिएबल, कांस्टेंट और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमने लगाया यानी कि प्लस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो हमें स्टेटमेंट मिल रहा है, इसी को हम कहेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और देखिए दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, 3y + 7। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने y एक कॉन्स्ट वेरिएबल का इस्तेमाल किया, सॉरी, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 3 को। तो हमारा जो टर्म बना है वो क्या है, 3y, और एक दूसरा टर्म मैंने लिया 7। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया है प्लस की मदद से। तो अभी हमने दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया, प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का, और 3y और 7 हमारे टर्म्स हैं। इनका यूज करके हमने बनाया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी लिख सकते हैं, देखिए मैंने लिखा 3z/5 + 8 9। ठीक, तो ये भी क्या है, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर हमारे पास वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से हमें मिला एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमें ये समझना है कि इक्वेशंस क्या होती हैं। तो देखिए, अभी हमने वेरिएबल कांस्टेंट की मदद से बनाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन कब बनता है, तो जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट किया जाता है, यानी कि इक्वल का इस्तेमाल करके किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कांस्टेंट के या वेरिएबल के इक्वल किया जाता है, तब हमें जो स्टेटमेंट मिलता है उसे हम कहते हैं इक्वेशन और इक्वालिटी। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 7, x + 5 = 7। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसको मैं कहूँगा इक्वेशन या इक्वालिटी कह सकते हैं। और देखिए 3y + 7 = 7/2। ये मैंने लिखा, इसको भी आप क्या कहेंगे, एक इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि मैंने
इक्वल साइन का इस्तेमाल किया। तो जब भी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल का साइन यूज करके किसी दूसरे टर्म के इक्वल कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक इक्वेशन। अब बात करें कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है जहां पर किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री यानी कि उसमें दिए गए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि ये वाला एक एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि जो इक्वेशन लिखी है x+5 = 7, ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन भी कैसा? इन वन वेरिएबल, यानी कि इसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर x का किया है। हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप यहाँ 7x लिख लें, तो x ही यूज हो रहा है, केवल एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। आप 2 बार इस्तेमाल करें, 3 बार इस्तेमाल करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केवल एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इससे अलावा देखें तो देखिए, जैसे कि x² + 7 = 9, ये मैंने एक इक्वेशन लिखा है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो लीनियर इक्वेशन ना होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है x की वेरिएबल की वो 2 है। तो अभी हम ये वाले एक्सप्रेशंस या ये वाली इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस में आपकी जो पावर होगी वेरिएबल की वो मैक्सिमम 1 होगी, और वेरिएबल भी कितने होंगे? केवल एक ही वेरिएबल होगा, जिसको आप जितनी मर्जी उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए फर्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, यानी कि 2.1। तो देखिए, जो हमारा पहला इक्वेशन है जो हमें दिया गया है सॉल्व करने के लिए, वो है x-2 = 7। तो हमें यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ जिस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड का मतलब ये है कि एक इक्वेशन में हमें जितने बार भी एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होगा, क्योंकि वन वेरिएबल है, तो जितनी बार भी हमें वेरिएबल दिया गया है उन सारे वेरिएबल्स को हम इक्वल के एक साइड इकट्ठा कर लेंगे, और जो कांस्टेंट है हमारे उन्हें इक्वल के दूसरे साइड इकट्ठा कर लेंगे, और इस तरीके से हम अपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर x मुझे एक ही बार इस्तेमाल किया गया है, तो मैं क्या करूँगा? x = लगाऊंगा, क्योंकि मुझे वेरिएबल को एक साइड करना है और कांस्टेंट जितने भी हैं उनको दूसरे साइड एक साथ कर लेना है। तो देखिए इस तरफ क्या है मेरे पास? 7 पहले से ही है। अब ये वाला जो -2 है मेरा, इसको दूसरे साइड ले जाऊंगा, तो क्या करेंगे? ऑपरेशन चेंज करेंगे। ऑपरेशन चेंज मतलब अगर इधर ये माइनस में है तो दूसरी तरफ किस ऑपरेशन में जाएगा? तो दूसरी तरफ जब इक्वल के जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो -2 हो गया +2, और इस तरीके से मुझे x की वैल्यू मिली x = 9। इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है y+3 = 10। यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? y = लगाएंगे, क्योंकि अब दूसरी तरफ y हमारे पास था ही नहीं। ठीक है, तो एक ही साइड हमें y दिया गया था, हमने एक साइड कर लिया। इस तरफ हमारे पास 10 पहले से मौजूद है। अब ये वाला जो +3 है ये इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा, तो अपना ऑपरेशन चेंज कर लेगा, यानी साइन चेंज कर लेगा, तो प्लस का उल्टा हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 7। थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं। 6 = z+2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? z की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस तरफ हमारे पास 6 है, तो हम क्या करेंगे? 6, ये जो 2 है इधर प्लस में है, हम इसको इक्वल के उस तरफ से इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे 6 के पास, और जब वो इस तरफ से इस तरफ आएगा, यानी कि ये साइड जो है इसको हम RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड, और इसको हम कहते हैं LHS। तो जब ये RHS से उठकर LHS में आएगा तो क्या करेगा? अपना साइन बदलेगा। साइन कैसे बदलेगा? इस तरफ है ये प्लस का, तो प्लस का जस्ट अपोजिट साइन लेगा, यानी कि -6 - 2 = z। इधर z है वो हमने रख दिया। 6 - 2 हुआ 4, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 4। ये हमारा तीसरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं फोर्थ।
तो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस इंक्लूड किए गए, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना इजी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है एक्स, हमने लिखा उसको इक्वल टू लगाया, इस तरफ हमारे पास है 17/7 और ये वाला जो 3/7 है वो हम इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। इस तरफ ये प्लस में है, इसके आगे देखिए कोई साइन नहीं लगा है, और जब कोई साइन नहीं लगा है तो प्लस का है, तो दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस में, और डिनोमिनेटर्स क्योंकि सेम है तो एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। 17 माइनस 3 14/7, एक्स की वैल्यू आएगी 7 2 14, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2। ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 6x इक्वल टू 12। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब अभी तक हमने देखा कि जो हमारा वेरिएबल था वो अकेला ही था, यहाँ भी देखिए इसके साथ कोई नंबर अटैच नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर उसके साथ 6 अटैच है, और वो भी किस तरीके से, मल्टीप्लिकेशन में। तो अब मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे हटाएंगे, तो जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, और अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी तरफ डिवीजन में जाएगा, और अगर डिवीजन में होता तो मल्टीप्लिकेशन में। 12 और ये 6 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 6 2 12, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। हमारे पास एक और इक्वेशन है t/5 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, सेम है, t इक्वल्स टू लिखेंगे, अब t के डिवाइड में 5 है तो इक्वल के दूसरी तरफ किस में जाएगा, जब डिवाइड में है तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम 10 के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t की वैल्यू हमें मिलेगी 50। ये इक्वेशन हमारे सॉल्व हो गए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है 2x/3 इक्वल्स टू 18। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगेन वही x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले x लिखा, इक्वल टू का साइन लगाया, 18 लिखा इस तरफ दिया है, तो अब देखिए 3 यहाँ पर कहाँ था, 3 x के डिवाइड में था, तो जब डिवाइड में है तो इक्वल के दूसरे तरफ कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, अपॉन लगाएंगे, क्योंकि 2 जो मल्टीप्लाई में है, 2 कहाँ पर है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा डिवीजन में, तो 2 नीचे आया, x की वैल्यू कैसे आएगी, अब 2 1 2 2 9 18, यानी कि x की वैल्यू आएगी 9 × 3 यानी कि 27। ठीक है, 3 जो था वो डिवाइड में था तो मल्टीप्लिकेशन में गया, 2 मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए डिवीजन में गया। 2 से 18 को 9 टाइम्स कट किया, 9 3 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 1.6 इक्वल्स टू y/1.5, y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस तरफ लिखा है 1.6 एज इट इज लिखा, इधर लिखा है y/1.5, तो जब अपॉन में है, डिवीजन में है 1.5, तो वो इक्वल के दूसरी तरफ किस में जाएगा, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा 1.5 का 1.6 के साथ इक्वल टू y। अब 16 × 15 करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 6 30, 5 1 5 और 3 8, 1 6 6, 1 1 1, 8 6 14 240। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो आ रहा है 240, तो हम यहाँ लिखेंगे 240 इक्वल्स टू y। लेकिन अब हमने देखा कि यहाँ डेसिमल है एक डिजिट के पहले और यहाँ भी एक डिजिट के पहले, तो टोटल 2 डिजिट, तो हमें यहाँ पर 1 2 के पहले लगाया, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 2.4। आप 0 भी लिख सकते हैं चाहे तो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y की वैल्यू आई 2.40। ये हो गया। अब नेक्स्ट
तो नाइन्थ क्वेश्चन है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अगेन। अब कैसे करेंगे, तो देखिए अब सबसे पहले माइनस में 9 है और मल्टीप्लिकेशन में 7 है, तो सबसे पहले जैसे जो बॉड मास होता था तो हम उसमें पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें हटाना है, तो अब सबसे पहले ये माइनस का 9 हटेगा यहाँ से, ठीक है। तो माइनस का 9 हटाएंगे, उसके बाद 7 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 7x इक्वल टू 16। ये माइनस का 9 उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, 7x की वैल्यू आएगी 16 प्लस 9 यानी कि 25। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 25, 7 मल्टीप्लाई में था तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, x की वैल्यू आएगी 25/7। यहाँ पर हमने क्या किया, जो 7x माइनस 9 था तो पहले माइनस 9 को उस तरफ लेके जाएंगे, अगर एडिशन होता तो भी वही पहले जाता, उसके बाद 7 हटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 7 ले जाएं, ऐसे गलत हो जाएगा। तो पहले 9 लेके गए, 9 माइनस में था तो प्लस हुआ, उधर जाके प्लस किया 25, और फिर उसके बाद 7 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। इसके बाद के क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे।